Hello student, today we are going to study class 10th science chapter metal and non-metal. ठीक है. How do metal react with solution of other metal salt? ठीक है. तो मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से कैसे रिएक्शन करेगा. ठीक है. तो मेटल ए और साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी ये दोनों मिलेंगे तो प्रोड्यूस क्या करेंगे, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए. ठीक है. साल्ट सॉल्यूशन ए के साथ हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, मेटल बी अलग हो जाएगा. ठीक है. शर्त ये है कि मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव हो मेटल बी से. ठीक है. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे देखिए, इसके लिए हमको रिएक्टिव सीरीज़ बहुत जानना ज़रूरी है. ठीक है. तो रिएक्टिव सीरीज़ में सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देखो रिएक्टिव सीरीज ऐसे होता है पोटेशियम, उसके बाद से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना, गोल्ड एंड लास्ट में प्लेटिनियम. ठीक है. तो हाइड्रोजन से जैसे ये सब ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ऊपर जैसे जैसे जाएगा ये सबसे ज़्यादा पोटेशियम रिएक्टिव होता है. उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी तरह सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है प्लेटिनियम. ठीक है. तो ये रिएक्टिव सीरीज देख के हम पता लगाएंगे कि रिएक्शन होगा कि नहीं. ठीक है. जैसे कि आपके NCERT बुक में दिया है कॉपर. ठीक है. कॉपर प्लस फेरस सल्फेट. ठीक है. तो देखेंगे ये रिएक्शन होगा क्या कि नहीं. देखिए फेरस सल्फेट, फेरस क्या है, फेरस यहाँ पे है और कॉपर क्या है, हाइड्रोजन के नीचे है यहाँ पे. ठीक है. तो फेरस क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. हाँ, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा. ठीक है. कॉपर, जैसे कॉपर कम मजबूत है और फेरस क्या है, ज़्यादा मजबूत है. तो जो कमज़ोर है वो मजबूत को हरा पाएगा, नहीं हरा पाएगा. ठीक है. तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन. ठीक है. यहाँ पे नो रिएक्शन. इसी तरह अगर हम ले लें, अगर फेरस को ले लें और फिर कॉपर सल्फेट को ले लें. ठीक है. तो देखिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव. तो ज़्यादा जो मजबूत होगा वो कमज़ोर को क्या होगा, डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है. तो इसको हटा के ये सल्फेट के साथ सॉल्यूशन बना देगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर अलग कर देगा. ठीक है. अब देखिए ये दो एग्जाम्पल है. ठीक है. अब उसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फेरस और जिंक सल्फेट. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे फेरस है और जिंक, यहाँ पे देखिए फेरस है और जिंक कहाँ है, जिंक जस्ट इसके ऊपर है. ठीक है. तो ये मोर रिएक्टिव है. हाँ, तो मोर रिएक्टिव जब होगा तो ये सॉल्यूशन के साथ ही रहेगा. ये फेरस इसको नहीं हटा पाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है. अगर वही हम जिंक और प्लस फेरस सल्फेट लेते हैं, हाँ, तो रिएक्शन ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो फेरस को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट और प्लस आयरन. ठीक है. अब एक और रिएक्शन देखते हैं. यहाँ पे जिंक कैल्शियम क्लोराइड और प्लस कैल्शियम. ठीक है. अब देखिए कैल्शियम मोर रिएक्टिव होता है. ठीक है. कैल्शियम क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है. तो मोर रिएक्टिव क्या करेगा, इसको जिंक को डिस्प्लेस. देखिए कैल्शियम यहाँ पे है, देखिए कैल्शियम यहाँ पे है. ठीक है. और जिंक कहाँ है, यहाँ पे. तो ये ऊपर है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है. तो कैल्शियम इसको क्या, जिंक को डिस्प्लेस कर देगा. तो ये क्या, यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड और प्लस जिंक. ठीक है. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों, अदर बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू बच्चों.